Hello everyone, welcome back to my channel Kana Math Coaching. Today we will do topic HCF. आज की वीडियो में हम टॉपिक करने जा रहे हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. क्या होता है ये? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है. तो हम ये कैसे फाइंड करते हैं? इसके टू मेथड हैं. फर्स्ट मेथड होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन. और सेकंड होता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड. ठीक है, आपको मैं जो क्वेश्चंस करवाऊंगी उसमें दोनों मेथड समझाऊंगी, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी और प्राइम फैक्टराइजेशन भी. ठीक है, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम फाइंड करते हैं, इसमें हमें क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन मीन्स जो दो आपको नंबर दिए जाएंगे या 3 नंबर दिए जाएंगे, उसमें जो कॉमन होंगे सिर्फ उनको लेना है और उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है. ठीक है, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं तब. तो देखिए, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 132 और 352 ये दिया हुआ है. प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है? पहले तो आप 132 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो. ठीक है, और फिर 352 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. ठीक है, फिर हम दोनों के देखेंगे. पहले आप 132 के निकाल लो. 132 के जो आएंगे वो यहाँ राइट कर दो. 352 के जो आएंगे वो यहाँ राइट कर दो. ठीक है, हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में? प्राइम फैक्टराइजेशन. अब देखो, आपको पता है कि सबसे पहले हम किस पे देखते हैं? 2 पे जा रहा है या नहीं जा रहा. 2 पे कब जाता है? अगर उसके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 है तो इट मीन्स वो 2 पे जाएगा, है ना. तो अब ये 2 पे जाएगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 2 है. 2 की टेबल में 13 से छोटा 12 है, यानी 2 की टेबल में 132 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर रह गया. 1 और 2 12, 2 6 जा 12. ठीक है, अब 66. अब 66 भी किस पे जाएगा? 2 पे, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे क्या है? 6. अगर किसी के वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है तो इट मीन्स वो 2 पे जाएगा. अभी भी जब तक ये जा रहा है ना एक ही नंबर पे, उसी पे करो. और फर्स्टली हम देखते हैं किस पे हैं? 2 पे ही देखते हैं. 2 3 जा 6, 2 3 जा 6. अब देखो, अब 2 पे नहीं जाएगा, अब किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा और 11 आ जाएगा. अब 11 इज प्राइम फैक्टर. प्राइम नंबर है 11. 11 11 की टेबल में आता है 11. इसके फैक्टर क्या बन गए? 132 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, ये बन गए इसके प्राइम फैक्टर. ये होते हैं प्राइम फैक्टर. ठीक है, अब 352 के निकाल लो. 352 के आपको पता है ये 2 पे ही जाएगा क्योंकि वंस प्लेस पे 2 है. 2 1 जा 2, एक रिमाइंडर रह गया. 1 और 5 15, 2 7 जा 14, फिर 1 रिमाइंडर रह गया. 1 और 2 12, 2 6 जा 12. अब फिर से 2 पे जाएगा क्योंकि 6 आ रहा है वंस प्लेस पे. 2 8 जा 16, अब 1 रिमाइंडर रह गया. 1 और 6 16, 2 8 जा 16. अब फिर से 2 पे जाएगा. 2 4 जा 8, 2 4 जा 8. अब फिर से 2 पे जाएगा. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4. फिर से 2 पे. 2 1 जा 2 1 जा. अब किस पे जाएगा? 11 पे. अब इसकी भी फैक्टर लिख दो. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितनी बार? 5 बार 2 है और फिर 11 है. अब क्या करना होता है? देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब HCF निकालते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं तो जितने नंबर के आपको बोले जाते हैं, अगर एक और भी होता तो भी जितने नंबर बोले जाएंगे उसमें जो सेम सेम आ रहा है, एक बार 2 है एक बार 2 है, दोनों में है 2, राइट कर दिया. यहाँ फिर 2 है, यहाँ फिर 2 है, मैंने राइट कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पे 3 है, क्या यहाँ 3 है? नहीं है तो छोड़ दो. अब यहाँ पे 11 है, क्या यहाँ कहीं 11 है? यस है 11. ये 11 ये 11. ठीक है, अब आ जाओ बाकी जो बच गए. यहाँ 3 था, यहाँ नहीं है तो हमने छोड़ दिया. यहाँ 2 है, अब और कोई 2 है? यहाँ नहीं है, छोड़ दो. यहाँ पे 2 है, अब दोबारा भी 2 नहीं है. यहाँ पे 2 है, दोबारा 2 है ही नहीं. इट मीन्स जो दोनों में सेम होंगे, या 2 नंबर दिए हैं तो 2 में जो सेम सेम होंगे उनकी मल्टीप्लाई कर दो. 3 नंबर दिए हैं तो 3 के 3 में जो सेम सेम होंगे उनकी क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो. बाकी नंबर्स को छोड़ दो. अब इनकी कर दो मल्टीप्लाई. 2 2 जा 4, 4 की 11 से करोगे क्या आएगा? 44. इट मीन्स इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो HCF आया, वो हमारा क्या आया? HCF ऑफ 132 एंड 352 इज 44. ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं दूसरा मेथड, डिवीज़न मेथड. डिवीज़न मेथड में क्या होता है? डिवाइड करना है हमको. डिवीज़न मेथड में देखो, जैसे अंदर रख दिया बड़े वाला, बाहर रख दिया छोटे वाला. ठीक है, अब देखो 1 पे ही जाएगा, आपको पता लग रहा है साफ. 2 पे जाएगा तो बड़ा हो जाएगा. 9, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बच गया 5, 10 में से 9 गया 1. अब क्या करेंगे? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक ऐसे ही डिवाइड करनी है. अब देखो 1589 आ गया,
अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इट मीन्स ये तो डिवाइज़र बन जाएगा और 9080 जो डिवाइज़र था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। अब 1589 जो है उसकी टेबल में 9080 आता है, देखते हैं हम। पहले 2 पे 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 17 का 7 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 2 1 जा 2 एंड 1 3। अब 1589 की 4 से 9 4 जा 36 का 6 कैरी 3, 8 4 जा 32 एंड 3 30, 5 का 5 कैरी 3, 5 4 जा 20 एंड 3 23 का 3 कैरी 2, 4 1 जा 4 एंड 2 6 ये आ रहा है। अब 1589 की अब किससे करेंगे, 5 से। 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4, 8 5 जा 40 एंड 4 44 का 4 कैरी 4, 5 5 जा 25 और 4 29 का 9 कैरी 2, 5 1 जा 5 एंड 2 7। 1589 की अब किससे करेंगे, 6 से। 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5, 8 6 जा 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 8 जा 48 एंड 5 53 का 3 कैरी 5, 6 5 जा 30 एंड 5 35 का 5 कैरी 3, 6 1 जा 6 एंड 3 9। ये आ गया बड़ा। 6 पे नहीं जा रहा तो किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा और कितना जाएगा 7945। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 7 गया 1। अब ये वापिस से क्या बन गया, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता ये क्या बन गया, डिवाइजर, और ये क्या बन जाएगा 1589 डिविडेंड। अब ये किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा। 9 में से 5 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 1 गया 4। अब 11 3 5, ठीक है। अब 454 की टेबल में 11 3 5 किस पे जाएगा, देखो 2 पे 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 की 0 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9। 3 पे 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 5 3 जा 15 एंड 1 16 का 6 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 3। 3 पे तो बड़ा आ रहा है, इट मीन्स किस पे जाएगा, 2 पे 908। 15 में से 8 गया 7 और फिर क्या बच गया यहाँ 2, और 11 में से 9 गया 2, यानी 227। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब इसको क्या बनाएंगे, डिवाइज़र, और 454 को क्या बनाएंगे, डिविडेंड। अब ये 2 पे देखो जाएगा, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 4। इट मीन्स हमारा जो अब रिमाइंडर क्या आया 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो जो ये वाला होगा ना, लास्ट वाला ही, वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। HCF कितना आया हमारा 227 आया। 9080 और 10669 का HCF 227 आया। लास्ट में जब रिमाइंडर आएगा तो उसके वाला जो हमारा डिविडेंड होगा वही क्या होगा, सॉरी डिवाइज़र होगा, वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि कोई 3 नंबर हैं, उनको जब हम डिवाइड करते हैं, किसी 3 नंबर को डिवीज़न मेथड से कैसे करते हैं। ये तो 2 नंबर है ना। आपको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन तो बता दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन में आप चाहे 2 नंबर हैं उनके प्राइम फैक्टर निकाल रहे हो, चाहे 3 नंबर हैं उनके निकाल रहे हो, तो तीनों में ही, अगर 3 हैं तो तीनों में ही कॉमन देखोगे, जो है उनकी मल्टीप्लाई करनी है। अगर 4 हैं नंबर तो 4 के 4 में देखोगे और फिर उनमें जो कॉमन होंगे उनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। जो सेम होंगे, जो सेम नहीं होंगे उनको छोड़ देना है, जो सेम होंगे उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि 3 नंबर का डिवीज़न हम जो है वो कैसे करते हैं। अब देखिए 3 नंबर का कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीज़न दोनों मेथड बताए, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में भी मैंने आपको 2 ही नंबर बताए थे कि 2 नंबर का कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालते हैं, HCF, और 2 ही नंबर का मैंने आपको HCF निकालना बताया डिवीज़न मेथड से। अब मैं आपको 3 नंबर हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना बताऊंगी और उन्हीं का ही मैं डिवीज़न मेथड, दोनों मेथड बताऊंगी। आपको जो ठीक लगे आप वही यूज़ करना। पहले मैं आपको डिवीज़न मेथड बताती हूँ इनका, ठीक है। पहले इन दोनों को डिवाइड कर दो। फर्स्ट 2, बड़े वाला अंदर छोटे वाला बाहर। 204 की टेबल में 357 जो है वो आता है या नहीं आता, आप 204 की 2 से मल्टीप्लाई करके देखो। 4 2 जा 8, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 408 आ रहा है 2 पे। 2 पे नहीं जाएगा तो किस पे जाएगा, 1 पे। 7 में से 4 गया 3, 5 में से 0 गई 5, 3 में से 2 गया 1। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता क्या करना है हमको, डिवाइड करना है। 153 बन जाएगा डिवाइज़र और 204 जो डिवाइज़र था वो बन गया डिविडेंड। अब 153 2 जा 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 1 जा 2 एंड 1 3, 306। अभी भी बड़ा आ रहा है, इट मीन्स किस पे जाएगा, 1 पे। 153, 4 में से 3 गया 1,
अब यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, 1 में से 1 गई 0, अब 51 आ रहा है, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो इट मीन्स अभी इसको डिवाइजर और 153 को क्या बनाएंगे, डिविडेंड। 51 की टेबल में ये देखो किस पे जाएगा, 2 पे करके देखे, 2 1 जा 5 2 जा 10। 51 की टेबल में 3 पे करके देखे, 3 पे करके देखेंगे, 3 1 जा 3 5 3 जा 15, 153, इट मीन्स 3 पे पूरा गया, रिमाइंडर क्या आया 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स 51 इज HCF ऑफ 204 और 357 का HCF 51 हो गया, ठीक है। HCF ऑफ 204 एंड 357 इज 51 है ना। लेकिन अभी तो एक और नंबर भी पेंडिंग है, अब हम क्या करेंगे, 51 और 306 का निकालेंगे, ठीक है। एक का तो निकाल दिया, इन दोनों का HCF जो निकाल दिया, और जो एक नंबर हमारा रह गया उनका क्या निकालेंगे, अब HCF डिवाइड करो। देखो अब 51 की टेबल में हमने 51 2 जा किया 102, 3 जा किया 153। अब 51 की टेबल में 4 पे करते हैं, 4 1 जा 4 4 5 जा 20। 51 की टेबल में 5 पे करेंगे, 5 1 जा 5 5 5 जा 25। 51 की टेबल में 6 पे 6 1 जा 6 6 5 जा 30। देखो 6 पे गया पूरा 306, इट मीन्स अभी भी रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आएगा तो जो उसका डिवाइजर होगा वही क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ पर जो HCF है 204, 357 और 306 का, वो टोटल HCF क्या आया हमारा, 51 आया, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये था इसका डिवीज़न मेथड, मैंने आपको 2 नंबर्स को डिवीज़न मेथड से बता दिया, 3 नंबर्स दिए जाते हैं तब डिवीज़न मेथड बता दिया। अब आपको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन बताऊंगी, अगर 3 नंबर दिए जाते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, और आपकी मर्जी है, आप इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूज़ कर सकते हो और डिवीज़न भी, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको जिस मेथड से बोला जाए तो उसी से ही निकालना होगा, ठीक है। अब देखो 204 का पहले निकाल लेते हैं, फिर एक तरफ 357 का निकाल लेते हैं, फिर एक तरफ 306 का निकाल लेते हैं। 204 आपको पता है पहले 2 पे ही देखना है, 2 पे तो जाएगा, 1 प्लेस पे 2 है 4 है, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, अब 51 आ गया। अब ये देखो 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे कब जाता है, अगर उसकी डिजिट्स को ऐड करने पे जो आंसर आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है तो इट मीन्स नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 5 and 1 6, 3 की टेबल में 6 आता है। 3 पे करते हैं, 3 1 जा 3, 3 के बाद किस पे जाएगा, 3 7 जा 21, अब 17 इज प्राइम नंबर तो 17 पे जाएगा। अब देखो 357, 2 पे तो जा नहीं सकता आपको पता है, 3 पे देख लेते हैं, 5 and 3 8 और 7 15, 3 पे जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा क्या हो जाएगा 27। अब फिर से देखते हैं 3 पे जाएगा, 9 and 1 10 और 1 11, नहीं जा सकता 3 पे। अब किस पे जाएगा, 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे, 6 पे नहीं जाएगा, 7 पे जाएगा, 7 1 जा 7, 4 रिमाइंडर, 7 7 जा 49 और 17 की टेबल में 17 पे ही जाएगा। आगे 2 पे जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब देखो ये किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अब फिर से 3 पे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 की टेबल में जाएगा। अब इन सब के वो फैक्टर राइट कर लो, प्राइम फैक्टर जो आपने निकाले हैं। पहले 204 के राइट करोगे, 2 × 2 × 3 × 17, फिर इसके 3 × 7 × 17, फिर 2 × 3 × 3 × 17। मैंने बताया था चाहे 2 नंबर हो, 3 हो, 4 हो, क्या करना होता है, तीनों में सेम होने चाहिए, तीनों में वो आना चाहिए वो नंबर, तभी हम उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों में जो जो नंबर सेम आ रहे हैं, जो तीनों में है उनकी मल्टीप्लाई करनी है। 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, लेकिन हम इसको ले नहीं सकते। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो इट मीन्स हम यहाँ 3 राइट करेंगे। 17 यहाँ है, 17 यहाँ है, 17 यहाँ है, और कोई नंबर है जो तीनों में हो सेम, नहीं है ना, तो इसलिए सिर्फ यही 3 और 17 की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 51। इट मीन्स इन तीनों का HCF क्या है 51। और जब हमने डिवीज़न मेथड किया, जब डिवीज़न मेथड किया था तब भी क्या आया था 51। इट मीन्स हमारा आंसर दोनों मेथड से सेम ही आएगा, है ना।
अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग, किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले।